नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है मोतिहारी से, जहां शिक्षा और रोजगार यात्रा आज पहुंचा मोतिहारी। मोतिहारी से संवाददाता कुंदन मिश्रा की रिपोर्ट। बता दें कि 19 लाख रोजगार मांग रहा युवक बिहार शिक्षा और रोजगार यात्रा रथ जो आज मोतिहारी में पहुंचा। इसका नेतृत्व आयशा के राज्य सचिव सबीर कुमार और इनकलाबी नौजवान सभा के नेता शिव प्रकाश संयुक्त रूप से कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए सबीर कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा के समय एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद अभी तक सरकार रोजगार और शिक्षा के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर लाखों की संख्या में 1 मार्च को राज्य के सभी जिले और कस्बे से छात्र नौजवान पटना गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। आगे उनका कहना है कि हम लोग इसी सवाल को लेकर 1 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उसके बाद यात्रा बेतिया की तरफ रवाना हो गई। देखिए, 7 फरवरी से पटना यूनिवर्सिटी से बिहार के 4 जोनों में बांट करके हम लोग ये पूरे बिहार भर में शिक्षा रोजगार यात्रा छात्र संगठन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा RYA की ओर से पूरे बिहार भर में ये शिक्षा रोजगार यात्रा चल रहा है। बिहार को 4 जोनों में बांटा गया है। एक जोन जो मगध के जितने ज़िले हैं उस ज़िलों में एक हमारा यात्रा घूम रहा है, जिसका नेतृत्व आयशा के राष्ट्रीय महासचिव और पालीगंज से विधायक माले के विधायक संदीप सौरभ कर रहे हैं। और एक जो मिथिलांचल का पूरा जो जिला है उस रेंज में एक हमारा यात्रा चल रहा है, जिसका नेतृत्व इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अज्ञाओं से बड़ी मतों से जीत करके गए मनोज मंजिल उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। इस जोन में पूरा जो सारण और शाहाबाद और ये तिरहुत का जो ज़िला है, ये तमाम ज़िलों में ये हमारा रथ आपके बीच में पहुंचा है, जिसका नेतृत्व आयशा के RYA के राज्य के अध्यक्ष और डुमरांव के विधायक भकपा माले के डुमरांव के विधायक अजीत सिंह कुशवाहा कर रहे थे। अभी अजीत जी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई पटना में, वो पटना चले गए। हम लोग इस यात्रा के ज़रिए हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकार विधानसभा चुनाव के दरमियान बिहार के नौजवानों से जो वादा किया कि हम बिहार के नौजवानों को 19 लाख रोजगार देंगे, तो सरकार वादा निभाए। अभी सरकार का एक विधानसभा सत्र खत्म हो गया, 5 दिनों का सत्र चला, जिसमें शपथ ग्रहण भी हुआ था। उसी में हम लोग ने आवाज़ उठाई थी। हमारे जो विधायक जीत करके गए हैं, माले के लड़ने वाले विधायक, युवा विधायक, उन्होंने ही उस विधानसभा के सत्र में पहला सत्र में सवाल किया कि आप बिहार के नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से आप वादा किए हैं, वादा निभाइए और ये बताइए विधानसभा के अंदर में कि आप 19 लाख रोजगार कब और कैसे दे रहे हैं। लेकिन हम लोग देखें कि विधानसभा के सत्र में नीतीश जी के द्वारा एक भी शब्द रोजगार के बारे में नहीं कहा गया। और फिर 19 फरवरी से ये बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने तय किया, इनकलाबी नौजवान सभा के बैनर से, आयशा के बैनर से, कि हम पूरे बिहार के नौजवानों को संगठित करेंगे। बिहार के गांव-गांव में हम नौजवानों को बैठक करेंगे, चट्टी बाज़ारों पर हम नौजवानों को संगठित करते हुए, जिले में संगठित करते हुए, और जो सरकार ने वादा किया है नौजवानों से रोजगार देने का, वादा निभाएं, इसके लिए हम उन पर दबाव बनाएंगे। इसीलिए हम लोग ने तय किया है कि 1 मार्च को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के लाखों नौजवान गांधी मैदान में जुटेंगे और हम लोग रोजगार के लिए 19 लाख रोजगार के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। पिछले दिनों में आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री और रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वह भी रोजगार नहीं दिए। 15 लाख रुपया भी देने की बात कही थी, लेकिन वो भी नहीं दिए। तो उस पर क्या कहें? देखिए, चूँकि सरकारें जब लोग हरदम जो है सो जो चुनाव में आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसके बाद जो है सो वादा वही ना, देश की जो सरकारें हैं, चूँकि यहाँ जो सरकार चल रहा है जदयू और भाजपा की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, और पहले नौजवानों को रोजगार के लिए मैंने वादा किया गया था। आप बोल रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, तो रोजगार नहीं मिला नौजवानों को। और जब नौजवान रोजगार मांगने के लिए गए तो सलाह दिया गया कि भाई आप पकौड़ा तलिए, पंचर साटिए, पान का दुकान खोलिए। स्वरोजगार के नाम पर नौजवानों को मैंने एक तरह से कहिए तो उनको नौकरी से वंचित करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये शंका भी बिहार के अंदर में है। नौजवान इस बात की शंकित है कि बिहार के अंदर में भी जो 19 लाख रोजगार का जो वादा हुआ, ये भी वादा कहीं जुमला ना हो जाए। इसीलिए बिहार के नौजवान संगठित हो रहे हैं और हम लोग ने तय किया इसको हम लोग 19 लाख रोजगार को हम लोग जुमला नहीं होने देंगे और 1 मार्च को हम लोग पटना विधानसभा का घेराव करेंगे। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन, इनकलाबी नौजवान सभा पूरा सारण प्रभारी। ये आप पूर्वी चंपारण में आपकी यात्रा आ जाई है। पूर्वी चंपारण के छात्र नौजवानों के लिए क्या संदेश है आपका? ये पूरे पूर्वी चंपारण के छात्रों के लिए नहीं,
बल्कि पूरे बिहार के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए ये हम लोग बात करने आए हैं कि जो पिछले दिन विधानसभा के चुनाव में जो बिहार के छात्रों से, नौजवानों से जो एनडीए की सरकार ने वादा किया है, उस वादा को पूरा करे और बिहार के भीतर में सबके रोज़गार मिले, सरकारी और अस्थाई रोज़गार मिले। इसके लिए बात करने के लिए आए हैं कि जो सरकार वादा की है उस वादा को पूरे करे और पूरे बिहार के भीतर में जो एजुकेशन के हालात बना हुआ है, जो बदतर होती जा रही है, शैक्षणिक जो कंडीशन है बिल्कुल ही ख़राब है, उसको ठीक किया जाए। बिहार के छात्रों से हम लोग संदेश लेकर आए हैं कि आप, ये सरकार लगातार पिछले दिन भी बिहार के भीतर में 15 सालों से चल रही है सरकार, और सरकार यही बात वादा कर रही थी लेकिन पूरा नहीं कर रही थी। इस बार ने बिहार के छात्रों, नौजवानों ने ऐसा इनौस ने तय किया है, ये जो सरकार ने बात चुनाव में की है, उस चुनाव में जो वादा किए हैं लोगों से, उस वादा का पूरा करें। और सभी चंपारण के छात्र हो, बेतिया के छात्र हो, सिवान के छात्र हो, गोपालगंज के छात्र हो, पूरे बिहार भर के छात्र 1 मार्च को गांधी मैदान में हम चलेंगे, वहाँ से विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि आप जो बिहार में चुनाव में आप 19 लाख रोजगार देने के बाद बोले थे, उन वादा को आप पूरा कीजिए। बिहार को शिक्षा व्यवस्था का ठीक कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति जो बिल्कुल ही अस्पतालों की स्थिति खराब है, उसको आप ठीक कीजिए। इसके लिए हम लोग पूरे संदेश लेकर आए हैं कि तमाम छात्र इस मांगों को लेकर के चले। देखा जा रहा है पिछले दिनों जो नई कृषि कानून जो लाया गया, उस पर लगातार जो है सो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे हट नहीं रही है। उसके बाद ये 19 लाख रोजगार जो विधानसभा में जो है सो ये आया, तो क्या लगता है कि आपको आंदोलन करने से सरकार या रोजगार देगी युवाओं को? बिल्कुल, ये जो कृषि कानून के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन किसानों का जो आंदोलन है ये जीत होगा। ये हम लोग बात करें, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सही में किसानों के कानून हित में नहीं है, इसलिए किसान डटे हुए हैं, शहादत भी दे रहे हैं और लेकिन लड़ रहे हैं कि ये जो किसान की जिस तरह खेती बचाने का मामला है, और सरकार चाह रही है, मोदी जी चाह रहे हैं कि देश के पूरे देश की खेती को अंबानी और अडानी के हाथों में दे दें, लेकिन देश के किसान ने तय किया कि नहीं, ये खेती हम करेंगे, खेती को हम बचाएंगे, देश को हम चलाएंगे। जो अभी नया शिक्षा नीति आया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि सबको शिक्षा मिलेगा, उद्देश्य अच्छा है कि सबको शिक्षा मिलेगा। आप ठीक से उस अगर आप पढ़िए नई शिक्षा नीति को, तो आप पढ़िएगा तो यह पता चल रहा है कि समाज में जो आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से जो कमज़ोर हैं, हाशिए पर हैं, उनको बेटा बेटी को किस तरीके से शिक्षा से वंचित कर दे, पूरे सरकार की पॉलिसी है। ये सरकार, यह कानून पूरे शिक्षा को निजीकरण करने जा रही है, पूरे शैक्षणिक संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने की कोशिश है। पब्लिक पार्टनरशिप के हावे सरकार देने चाह रही है। इसलिए अगर प्राइवेट होगा, निजीकरण होगा, तो आम जो गरीब मजदूर किसान के परिवार से आने वाले जो उनके बेटा बेटी हैं, वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पाएंगे। इस नीति से हम संतुष्ट नहीं है। इस नीति के खिलाफ भी हमारा एजेंडा है, इस यात्रा का एजेंडा भी है। 1 तारीख को विधानसभा घेराव का भी हमारा एजेंडा है। जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकर आई है, उसको खारिज करे। बिहार विधानसभा से प्रस्ताव लाए नीतीश जी कि बिहार के